बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में ऊर्जा नाट्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। 15 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाले इस समारोह में बीकानेर के युवा और वरिष्ठ रंगकर्मियों निर्देशकों द्वारा 5 नाटकों का मंचन होना है। समारोह के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ड्रीमर ग्रुप की प्रस्तुति सुल्तान, नवयुवक कला मंडल की प्रस्तुति कॉफ़ी हाउस में इंतज़ार का मंचन हुआ। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज आर्टिस्ट संस्था बीकानेर की प्रस्तुति मौत रात भर क्यों नहीं आती देखेंगे। नाटक शुरू हो उससे पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया करके अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर रख लें। तो लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है नाटक मौत रात भर क्यों नहीं आती। लेकिन फिक्र मत करो, मैं सब इंतजाम कर लूंगा।
इंतजाम कर सकता हूं। 50,000 फ्लैट के लिए।
कोई बंधन नहीं। अब आप कहेंगे कि महोदय आपको तो नाटक शुरू होने से पहले आना चाहिए था और आप है कि अब आ रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप? अरे निर्देशक महोदय, ये दर्शक गण कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे कहो तो इनसे भिड़ जाऊं। नहीं। सुना आपने? निर्देशक भी आप लोगों से डरता है। आखिर आप लोगों की बात को गलत कहकर नाटक का मलिया में थोड़ी करवाना। वैसे आप ठीक ही बोल रहे हैं कि मुझे तो नाटक शुरू होने से पहले ही आना चाहिए, पर हुआ ये कि साथ वाले रविंद्र रंगमंच में भी एक नाटक शुरू होने वाला था और एक यहाँ भी। अब आप ही सोचिए, नाटक 2 और सूत्रधार 1। आदमी करे भी तो क्या करे। यहाँ कुछ मौत की बात हो रही थी, सो मैं उधर चला गया। वहां नाटक शुरू करवा दिया है। खूब भिड़ंत हो रही है अभिनेताओं में, मैं भी खूब मजे में था। तभी यहाँ से कॉल आया कि सूत्रधार महोदय जल्दी आइए, नाटक रुक रहा है, मरने की समस्या सामने आ गई है। बस इतना सुनते ही फौरन भागा चला आया। तो हाँ मेरे बाबू, आप मरना चाहते हैं? हाँ। कैसे? आत्महत्या। आत्महत्या? ये राय आपको किसने दी? मैंने मतलब? मैंने मुझको राय दी। मैंने मुझको राय दी है। ये आदमी है कि मूंगफली का तेल? क्या कहा? कुछ नहीं अमित बाबू। तो आप आत्महत्या करना चाहते हैं? हाँ। तो रोका किसने है? वो डर नहीं। मरने से डर? तो भाई साहब आप मरने का ख्याल ही छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे मरना होगा और जरूर मरना होगा। जरूर मरना होगा? हाँ। पक्का फैसला है ना? एकदम पक्का। एक बार फिर सोच लो। एक बार नहीं, 100 बार सोच लिया है। तब कोई मुश्किल नहीं। तो बताओ फिर कुछ। अरे इसमें बताना क्या, तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। मरने चाहते हैं तो मर जाओ। अरे भैया मुझे पता है, ये बताओ मैं मरूं कैसे? ओ, तो समस्या मोट से पढ़ाई की है। हाँ, अब बताओ कुछ। अरे तो इसमें कौन सी दिक्कत है? मरने के तो कई सारे रास्ते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे तो एक भी नहीं सूझ रहा। समस्या मरना, हल आत्महत्या, और आत्महत्या का तरीका। हाँ, याद करो, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने कभी ना कभी तो आत्महत्या जरूर की होगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। भाई फिर तो तुम्हें अखबार के तीसरे पृष्ठ पर छपी सुर्खियों पर ध्यान देना चाहिए। वहां रोज कोई ना कोई आत्महत्या का किस्सा तो छपता ही रहता है। अरे तुम ही बता दो मेरे भगवान, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। दर्शकों, क्यों ना एक ब्यूरो खोल लिया जाए, ब्यूरो ऑफ सुसाइड, जहां पर आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाए और मरने वाले उम्मीदवारों को आसानी से मरने की जानकारी दी जा सके। अमित बाबू, हमने एक ब्यूरो खोलने की योजना बनाई है। अच्छा। जहां पर आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाएगी और जो भी पहला रिजल्ट हाथ लगा आपको बता दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अरे लेकिन मैं तो आज ही मरना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। ये तो मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ, मोस्ट इमीडिएट केस है। ठीक है, फिर सोचते हैं। हाँ, सोचिए, मगर थोड़ा जल्दी सोचिए। सोचने में वक्त लगता है। अरे तब तक रात निकल जाएगी, कल फिर आएगी। अरे हो सकता है कल तक मेरा मूड बदल जाए। इसका ध्यान रखेंगे कि मूड ना बदले। आखिर ये मोस्ट इमीडिएट केस तो है। हाँ, मोस्ट इमीडिएट केस है। सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। कुछ सोचा? अरे मोस्ट इमीडिएट केस की फाइल इतनी जल्दी नहीं सरकती अमित बाबू। आप तो खुद दफ्तर में काम करते हैं और फिर भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है वैसे सोचिए, मगर थोड़ा जल्दी सोचिए। अब ये क्या है? ये स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नुस्खा है। ध्यान लगाओ, दिमाग तेज होता है। अच्छा। हाँ, आ गया। बताओ, जल्दी बताओ। और निकल जाओ घर से चुपचाप। कहाँ?